सीमा हैदर इस समय देश के नागरिकों के समक्ष एक इमोशनल कार्ड के तहत घड़ियालियों आंसू के वीडियो भेज रही है और राष्ट्रपति को दया याचिका भिजवाई है। देखिए, उनके बारे में मैं शायर ने एक शेर कहा है, उन पर सटीक बैठता है। फूल खिलने से पहले कली तोड़ बेच दे, उस मालन का कोई भरोसा नहीं। रात भर जो शौहर बदलती रहे, उस सुहागन का कोई भरोसा नहीं। सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको पकड़ती हैं, छोड़ती हैं, मुद्दा ठंडा होता है, गर्म होता है। सरकार के ये सरकारें तो करा रही है, सरकारें तो करा रही है कि असली लोग बेरोजगारी और महंगाई की बात न करें। ये सरकार का टोटल व्यावसायिक कार्यक्रम है, जो आप मुद्दों से अपने ध्यान को हटाइए और भाभी भौजी सीमा टीमा पे अपना ध्यान लगाइए। मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा रहा है, जो ना देश की जनता के लिए और ना ही देश की सुरक्षा के लिए, किसी चीज के लिए ये ठीक नहीं है। और 4 ठो जो लेके बुतरू आई है, उसका क्या? आप जरूर दूंगा। अरे सॉरी, मोहब्बत का समाज आप जानते नहीं कि मोहब्बत क्या होता है। सिर्फ फरहाद ने किया था, लाला मजनू ने किया था। ये त्याग होता है मोहब्बत। मोहब्बत में 4 ठो लेकर के नहीं चले आते हैं। जवाब दूंगा। मोहब्बत त्याग खोजता है। मोहब्बत बेच के नहीं आती है भाई। मोहब्बत त्याग का नाम है। जिसने अपना घर बेच दिया, जिसने अपना देश छोड़ दिया, जिसने अपने पति को छोड़ दिया, जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, जिसने अपने सास ससुर को छोड़ दिया, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो मेरा रख पाएगी। ये आपको लग रहा है? ये कतई नहीं हो सकता। ये नेचुरल ही नहीं है। ये बयान नेचुरल नहीं है कि वो मोहब्बत में आई है। ये किसी न किसी स्वार्थ में यहाँ आई है। अगर स्वार्थ में नहीं आई होती तो ये सबसे पहले अपने को रोकती ना, अपने घर को रखती ना, अपने बच्चों को रखती, अपने देश को रखती ना। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। मैं भी मुस्लिम समाज से हूँ। ये दाल में काला है। ये हमारे जो अपने देश की नहीं हो सकती, अपने पति की नहीं हो सकती, हमारे मुल्क की कैसे हो जाएगी? वो ये कहीं ना कहीं जासूस है। इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। और इसके बाद रहने से किसको फायदा होगा? हमारे भारत को फायदा नहीं है, हमारे भारत को नुकसान है इससे। और मैं इंशाल्लाह सच्चाई कह रहा हूँ, इसकी वापसी होनी चाहिए। एक मिनट अगर प्लीज, अगर यही जगह पर हिंदू के बजाय कोई मुसलमान लाया होता तो अब अलग उसका नहीं, उसके पूरे नाते रिश्तेदारों का घर तक साला गिरा दिया गया होता। यही आप देख लीजिए, कोरोना के टाइम पर हिंदुस्तान पूरा मरघट पर चला गया और जो है लोगों ने कहा कि तबलीगी जमात वालों ने कोरोना फैला दिया। और कोरोना के आड़ में क्या क्या हस्ताक्षर हुआ ये सबको मालूम है। एटीएस की जहाँ तक मेरी जानकारी है या देश को जानकारी है, वो एटीएस ने उसे अभी तक तो उसे दोषी नहीं पाया गया। अभी एटीएस ने कोई क्लीन शीट नहीं दी। एटीएस ने सिर्फ जांच करने का विषय भी जांच मात्र की हुई। अभी जांच के दायरे से भी बाहर नहीं आया। सुनेंगे भाई, आपको सीमा हैदर चित्तौड़गढ़ प्यारे पाकिस्तान भिजवा दें। सीधा हिसाब है हमारे देश के लिए। देखिए, हमारे देश सुरक्षा रक्षा का विषय है। कोई अनैतिक तरीके से हमारे देश में आई है। कोई पासपोर्ट बनवा के हमारे विदेश मंत्रालय से नहीं आई है। वो पूर्ण रूप से अनैतिक तरीके से आई। जो दोषी है, जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट हमारी सरकार नहीं, एटीएस भी संतुष्ट नहीं हुई है। एसीएस ने केवल 3 दिन पूछताछ की हुई है। जब तभी क्लीन चिट कोई किसी प्रकार की कोई क्लीन चिट नहीं है। वो दया याचिका भी भेजी हुई राष्ट्रपति के बाद। दया याचिका जब तक अभी हम नहीं चाहते कि दया याचिका दी जाए उसको, क्योंकि हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। कहीं ना कहीं किसी रूप में खतरा बन सकती है। कोई तुम्हारी होती ना, हमारी तुम्हारी होती है ना। मोहब्बत के कहने की होती है। आपने कहा विदेशी नहीं होती है। आपने उससे कहा जेल होनी चाहिए। मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। उसको जेल होना चाहिए। वो गद्दार है, मुंह को बंद कर, वो गद्दार है। अरे यार, वो गद्दार है। वो अपने देश की नहीं हुई है। वो कैसे हो सकती है हमारे देश की? वो अपने आदमी की नहीं हो सकती, वो हमारे देश की कैसे हो सकती है? अपने बच्चों की नहीं हुई तो वो हमारी कैसे हो सकती है? तुम बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास? तो तुम देने जाओगे तो जवाब देने क्यों दे? तुम उसके लिए देशभक्ति दे रहे हो, एकदम से बता रहे हो, एकदम से मेरा उसके आंसू है, अब उसको पसीज गए। ये इमोशनल कार्ड चल रहा है। ये सिर्फ रंग बदल रही है। ये बताइए, सिर्फ इमोशनल से काम चलेगा, आंसू से काम चलेगा, देश चलेगी, सीमा चलेगा? सीमा चलेगा? ये मोहब्बत नहीं है, ये अट्रैक्शन है। और 4 ठो जो लेके बुतरू आई है, उसका क्या? आप जरूर दूंगा। चुप रहे। अरे सॉरी, मोहब्बत का समाज आप जानते नहीं कि मोहब्बत क्या होता है। सिर्फ फरहाद ने किया था, लाला मजनू ने किया था। ये त्याग होता है मोहब्बत। मोहब्बत में 4 ठो लेकर के नहीं चले आते हैं। जवाब दूंगा। मोहब्बत त्याग खोजता है। मोहब्बत बेच के नहीं आती है भाई। मोहब्बत त्याग का नाम है। जिसने अपना घर बेच दिया, जिसने अपना देश छोड़ दिया, जिसने अपने पति को छोड़ दिया, जिसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, जिसने अपने सास ससुर को छोड़ दिया, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो मेरा रख पाएगी। ये आपको लग रहा है? ये कतई नहीं हो सकता। ये नेचुरल ही नहीं है। ये बयान नेचुरल नहीं है कि वो मोहब्बत में आई है। ये किसी न किसी स्वार्थ में यहाँ आई है। अगर स्वार्थ में नहीं आई होती तो ये सबसे पहले अपने को रोकती ना, अपने घर को रखती ना, अपने बच्चों को रखती, अपने देश को रखती ना, कि आप अपना बेच के अपना त्याग करके हमारे यहाँ आती। तब ये समझ में एक बार आता कि हाँ तुम आई हो हमारे यहाँ त्याग करके, प्यार में। तुम सब बेच ली, सब कुछ वहाँ से अपना हिसाब किताब करके आई हो। मतलब क्या है ये? क्या कौन सा त्याग है? पति को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, देश को छोड़ दिया, धरती को छोड़ दिया, अपने धर्म तक को छोड़ दिया, अपने जानने वालों को छोड़ दिया। और
सही बात है, ये 4 मुंतड़ू तुम कहाँ के लिए लाई? हमारे यहाँ पहले से जनसंख्या कम है, अगर तुम उसके प्यार में आई हो तो ये 4 मुंतड़ू कहाँ के लिए? उसकी यहाँ क्या हो सकता है भाई? ये बताइए कि सीमा हैदर ने दया याचिका राष्ट्रपति जी को लिख के भेजी है हमारे देश के एक वकील से। भाई न्यायिक संविधान में तो ये है कि भाई कोई न कोई वकील होगा, दया याचिका भेजेगी। इस दया याचिका में जो अभी एक आंसुओं के बहाने जनमत जुटाने का जो प्रयास हो रहा है, एक इमोशनल कार्ड चल रहा है, तो मुझे ये आप लोगों से जानना, क्या ये इमोशनल कार्ड हो सकता है उस सीमा हैदर का? एकदम है। सीमा सुरक्षा को तोड़ करके जो आता है वो अपराधी है कि मोहब्बत वाला है, ये बताइए आप। आना चाहिए। सीमा तोड़ के आएगा तो अपराधी है। बिल्कुल है। सीमा तोड़ के जो आया है अपराधी है कि नहीं है? बिल्कुल अपराधी है। दाल में बिल्कुल काला है पत्रकार साहब, बिल्कुल दाल में काला है। 2024 का चुनाव नजदीक है, सिर्फ विपक्ष टारगेट मना रहा है। ये चाह रहा है मोदी जी बाबा जी कैसे जाए, लेकिन बाबा जी ना मोदी जी जाएंगे, ये 400 को पार करके दिखाएंगे। सिर्फ मिशन है इनका एक। बात देखिए, वापसी जानी चाहिए, सीमा हैदर वापसी जाना चाहिए। सीमा हैदर को रखेगी तो सरकार रखेगी, इसमें विपक्ष नहीं देगा ना परमिशन। अब सीमा हैदर को अभी जो इमोशनल कार्ड के तहत दया याचिका मिल रही है, सुरक्षा एजेंसियों ने उसको जमानत कर रखा है, ये विपक्ष के हाथ में नहीं है, ये तो सत्ता पक्ष के हाथ में, ये सत्ता पक्ष का खेल है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का हथकंडा है। इसमें विपक्ष का क्या हथकंडा है? नहीं, आप उसको समझिए। इंशाल्लाह दाल में काला है। ये सरकार का काम, मेरे को, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैं भी मुस्लिम समाज से हूँ। ये दाल में काला है। ये हमारे जो अपने देश की नहीं हो सकती, अपने पति की नहीं हो सकती, हमारे मुल्क की कैसे हो जाएगी वो? ये कहीं ना कहीं जासूस है, इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। और इसके बाद रहने से किसको फायदा होगा? हमारे भारत को फायदा नहीं है, हमारे भारत को नुकसान है इससे। और मैं इंशाल्लाह सच्चाई कह रहा हूँ, इसकी वापसी होनी चाहिए। एक मिनट भैया, अगर एक मिनट प्लीज, अगर यही जगह पर हिंदू के बजाय कोई मुसलमान लाया होता तो अब अलग उसका नहीं, उसके पूरे नाते रिश्तेदारों का घर तक साला गिरा दिया गया होता। यही आप देख लीजिए, कोरोना के टाइम पर हिंदुस्तान पूरा मरघट पर चला गया, और जो है लोगों ने कहा कि तबलीगी जमात वालों ने कोरोना फैला दिया, और कोरोना के आड़ में क्या क्या हस्ताक्षर हुआ ये सबको मालूम है। चाहे फिर देख लीजिए घंटाघर और चाहे देख लीजिए शाहीन बाग। अगर धारा 370 खत्म हुई है तो हिंदुस्तान का एक कानून, एक संविधान बना, सबको सम्मान किया जाता। बाकी ये भी आप पत्रकार हैं, चौथा स्तंभ है, सीनियर है, योग्य है, समझो। बाकी आप लोग मीडिया के चौथा स्तंभ हैं, हम इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में देखिए उसने जो है राष्ट्रपति महोदय को दया याचिका भेजी है सीमा हैदर ने। दया याचिका होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दया याचिका मतलब नहीं होना चाहिए, और सीधे जो सीमा को बताया जेल भेजना चाहिए, सीधे जेल भेजना चाहिए। पहली चीज तो वो गद्दार है। अगर मोहब्बत थी ना तो गद्दार कैसे बताओ? गद्दार तो यही है, आपने सड़क पार करके आए हैं, पासपोर्ट है उनके पास, पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट होना चाहिए। अगर मोहब्बत थी तो आराम से पासपोर्ट लगाते हैं, टिकट लेती हैं आराम से, तब हिंदुस्तान में आते हैं। ऐसे नहीं होता, समझा? ये प्यार नहीं ना, ये प्यार होता है ना तो अपने आदमी को ना छोड़ते हैं, अपने बच्चों को ना छोड़ते हैं, अपने परिवार को, अपने देश को ना छोड़ते हैं। एक मिनट, ये विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी है, और भारत सरकार को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। और कल देश पे कोई भी दूसरा आक्रमण हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आक्रमण होना सीमा हैदर के आदमी है ये। देखिए ये दोनों ही अपनी जगह गलत हैं, कारण ये बता रहे हैं। अरे एक मिनट, आपने बोला क्यों जवाब गलत क्यों? आपकी बात का जवाब क्यों है भाई? अरे यार जवाब लेने तो इनसे पूछो यार। मोहब्बत क्या होती है? तो जवाब मोहब्बत हमारी तुम्हारी होती है ना, हमारी तुम्हारी होती है ना। मोहब्बत के कैमेल की होती है। आपने कहा विदेशी नहीं होती है। आपने उससे कहा जेल होनी चाहिए, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूँ। उसको जेल होना चाहिए, वो गद्दार है, मुंह को बंद कर, वो गद्दार है। वो अरे यार वो गद्दार है, वो अपने देश की नहीं हुई है, वो कैसे हो सकती है हमारे देश की? वो अपने आदमी की नहीं हो सकती, वो हमारी देश की कैसे हो सकती है? अपने बच्चों की नहीं हुई तो वो हमारी कैसे हो सकती है? तुम बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास? तो तुम देने जाओगे तो जवाब देने क्यों दे? तुम उसके लिए देशभक्ति दे रहे हो, एकदम से बता रहे हो, एकदम से मेरा बाप देने तो सबसे भाई की तरह। इन्होंने कहा कि उसे जेल होनी चाहिए, इन्होंने कहा उन्हें जेल होनी चाहिए। क्या एटीएस ने जब 3 दिन की इंक्वायरी की तो जब उनके पास कुछ नहीं निकला, ये जनता का आदमी बिना इंक्वायरी के कोई बात कर रहा है, उसे एटीएस ने पूरी तरीके से निर्दोष साबित कर दिया है। और ये कहाँ साबित किया? क्यों निर्दोष साबित किया उसको? आप हैं क्या? आपकी जानकारी क्या है? इसका मतलब आप बेकार के प्रेस रिपोर्टर हैं। जब उसके पास कोई सबूत नहीं निकले हैं, वो सरकार को अपनी रिपोर्ट लगाने जा रही है, और आप कह रहे हैं कि कोई जानकारी नहीं है। आप हमको बेवकूफ समझ रहे हैं या आप बेवकूफ? उनका कहना कि एटीएस ने क्लीन चिट दे दिया सीमा। अभी एटीएस ने कोई क्लीन चिट नहीं दी। एटीएस ने सिर्फ जांच करने का विषय भी जांच मात्र की हुई। अभी जांच के दायरे से भी बाहर नहीं आया। सुनेंगे भाई, आपको सीमा हैदर से इतना प्यार पाकिस्तान भिजवा दें, सीधा हिसाब है हमारे देश के लिए। देखिए हमारे देश सुरक्षा रक्षा का विषय है, कोई अनैतिक तरीके से हमारे देश में आई है, कोई पासपोर्ट बनवा के हमारे विदेश मंत्रालय से नहीं आई है। वो पूर्ण रूप से अनैतिक तरीके से आई, जो दोषी है जब तक पूर्ण रूप से
से संतुष्ट हमारी सरकार नहीं, एटीएस भी संतुष्ट नहीं हुई है। एसीएस ने केवल 3 दिन पूछताछ की हुई है। जब तभी क्लीन चिट, कोई किसी प्रकार की कोई क्लीन चिट नहीं है। वो दया याचिका भी भेजी हुई राष्ट्रपति के बाद। दया याचिका जब तक अभी हम नहीं चाहते कि दया याचिका दी जाए उसको, क्योंकि हमारे देश के लिए, भविष्य के लिए खतरा बन सकती है, कहीं ना कहीं किसी रूप में खतरा बन सकती है। कोई लीक हमारे देश का डाटा कर दे उधर पर, क्योंकि हमारे दुश्मन देश की है, इसलिए हम उस पर विश्वास कहीं से नहीं करेंगे। भैया एक सेकंड, हमारा सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश से और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से और महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि इसकी जो है न्यायालय की संरक्षा में जांच होना चाहिए, तभी तथ्य आएंगे सामने, ऐसे नहीं आ पाएंगे। समझो, इसके आगे बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ा जो है षड्यंत्र है। सीमा हैदर के पीछे षड्यंत्र है, बिल्कुल षड्यंत्र है। सरकार को इसको संज्ञान लेना चाहिए। हम चाहते हैं पूरा मेडिकल जांच, उसकी बाकायदे मेडिकल जांच हो। जब तक पूर्ण रूप से संतुष्ट हो तब तक उसको जेल में रखा जाए, किसी रूप से उसको छूट अभी न दी जाए। लेकिन वो तो जो है उसको एटीएस ने उसको कह दिया कि भाई वो अब घर में रह रही है, सभी लोग मिल रहे हैं। लेकिन उस पर नजर बाकायदे बहुत पैनी नजर रखी जाए, नजर रखने की आवश्यकता है। अभी उसको फीवर भी आया हुआ है, फीवर के नाते एटीएस ने थोड़ी छूट, उसको राहत दी हुई है। उसको भी आया, सचिन को भी आया, फीवर आने के नाते उसको राहत दी गई है थोड़ा, कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, क्योंकि लगातार पूछताछ से उसको, अरे सुनेंगे, लगातार पूछताछ उसको फीवर हो गया, स्वास्थ्य उसका डाउन हो गया, थोड़ा आराम करने के लिए कहा है, तो दिन में फिर से पूछताछ हुई। सीमा हैदर के आंसू घड़ियाली हैं, सस्पेंस। हाँ, सस्पेंस निश्चित है, घड़ियाली आंसू बहा रही है। कोई भी जब उसको लग रहा है कि हम कहीं फंस जाएंगे, हमारी जांच हो जाएगी, तो इस नाते अपना लग रहा है उसी के बहाने उसी में छिपाना, आंसू के सारे छिपाना चाहती है। लेकिन तमाम सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि पाकिस्तानी भौजी है। ये वही आप देखिए, भौजी हम नहीं कह सकते, वो हमारी भाभी कहते रहे, उसको 4 दिन बाद ये देशद्रोही बताते हैं, उसे जासूस बताते हैं। ये सवाल करिए, अगर भौजी ना बनावे खुद तो आज 1 मिनट, अगर भौजी ना बनावे खुद तो इतना बड़ा पाखंड नहीं रचा का होत। संविधान के तौर एक मिनट, नो टेंशन, नो कंफ्यूजन, या तो नो या तो यस, तत्कालीन प्रभाव से इसकी जो है कार्रवाई की जा सकती थी। कार्रवाई जो है सरकार को नहीं करना, अधिकारियों को करना है। की वो भौजी नहीं है, पाकिस्तान की भौजी पहले ही से बन चुकी थी। यहाँ तो जो है वो क्या नाम है, वो क्या बोलते हैं, जूठा खाना जो है इधर चलिए लेके चलिए उड़री मेरिया। और देखिए, घड़ियाली आंसू बहाने से देश की सुरक्षा पर कोई वो नहीं होना चाहिए, आँच नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अफवाहें तो आप 50 हैं, सैकड़ों। घड़ियाली आंसू तो आपके प्रधानमंत्री ने भी 29 डेज में भड़काए हैं, वो बताइए ना, उसका जवाब दीजिए। कई लोग जो है वहाँ से सारी महिलाएं चले आई घड़ियाली आंसू लेकर के, ऐसे लोग मोहब्बत कराएंगे, मोहब्बत की बात करेंगे। उस पर क्यों नहीं जवाब देते आप लोग? क्या सारे वहाँ के जो है, जितने वहाँ जो अपने शौहर से नहीं अपने शौहर से प्रताड़ित हैं, वो चली आ जाए और यहाँ पर रोने लगे, सबको रख लेंगे। अरे देश की सुरक्षा, यहाँ के कोई लोग वहाँ जाए तो वहाँ साला मार डालते हैं। अभी सीमा हैदर के पीछे जो सबसे बड़ा वो एक आंसू के बहाने जो है जनमत जुटा रही कि उसमें आ रहा है कि अपील की जा रही कि सीमा वो क्या जनता कितना पगल सकती है? जनता को पगलना नहीं चाहिए। देश की सुरक्षा का मामला है और 2-4 लोग हैं जो हैं, वो अलग बात है। सीमा हैदर को ये सुरक्षा एजेंसियां पकड़ रही हैं और छोड़ रही हैं। देखिए, एटीएस की जहाँ तक मेरी जानकारी है या देश को जानकारी है, वो एटीएस ने उसे अभी तक तो उसे दोषी नहीं पाया गया। और एक मैं बता दूं, कोई केएन सिंह या टीएन सिंह या पीएन सिंह, कोई भी सिंह है, मिस्टर ठाकुर हैं कोई, उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। ग्राउंड ऑफ द अक्षय कुमार, अदनान सानी और कितनी वो हीरोइनें हैं वो, और आपसे बहुत पहले से, और ये कोई नई बात नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में भी हमारे भी हिंदुस्तान का आदमी कभी विदेश जाता है तो उसे वहाँ की नागरिकता मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ या ना में जवाब आपका चाहता हूँ पहले। तो सीमा हैदर को नागरिकता मिलनी चाहिए। नहीं, सीमा हैदर को नागरिकता इसलिए मिलनी चाहिए, मैं उसका एक वीडियो देख रहा था, मैं आपको ताज्जुब करूंगा कि सीमा हैदर के पक्ष में मैं ये बयान क्यों दे रहा हूं, मैं आज आपको बताता हूं। मुझे उसका वो रोना याद है, मुझे उसका वो बयान याद है। एक मुसलमान पत्रकार उसके पास गया और उसने पूछा, सीमा हैदर कलमा पढ़िए, तो उसने क्या किया, वो बड़ा दर्दनाक सीन था। यकीन करिए, मेरी 65 साल की उम्र है, मेरे भी आंसू निकल आए। उस सीमा हैदर ने अपने पति सचिन मीना को देखते हुए पूछा कि मैं क्या जवाब दूं, क्या मैं बोलूं? इससे पता लगता है, भले ही ये कम समय होता मगर इतना 2-3 महीने का समय वो उसके साथ बिता चुकी थी। पाकिस्तान के मजहब को, पाकिस्तान के धर्म को, अपने धर्म को बेचारी वो भूल चुकी, अपने पाकिस्तान को भूल चुकी, अपने भाई बहनों माँ बाप को भूल चुकी वो। मगर उसने एक चीज़ याद रखी, सचिन की मोहब्बत को। वो अपने 4 बच्चों की शहादत कराने हिंदुस्तान कभी नहीं आती, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए हिंदुस्तान आई है। तो वो रोते हुए ये कह रहे, जब वो पत्रकार ने पूछा, मुसलमान पत्रकार ने, कलमा पढ़, तो उसने कहा अपने पति की तरफ देखते हुए हर आदर भाव से कि क्या मैं ये बोल सकती हूँ। वो वीडियो अगर आप लोगों को मिल जाए, मगर मेरे पास होता वो वीडियो तो मैं ज़रूर आप लोगों को देता। मैं इसका कोई सबूत
की बात तो मुझे छोड़िए ना, मुझे सबूत तो मिल ही जाएंगे, मगर मैं उस वक़्त कुछ पल के लिए मैं रोया कि वाकई ये लड़की निर्दोष है। और मैं भारत सरकार से और पाकिस्तान सरकार से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आप सीमा के बारे में कुछ भी सुनते हो, पाकिस्तान कुछ भी समझता हो सीमा के बारे में, मगर उसको न्याय मिल जाए, इंसाफ मिल जाए और सीमा हैदर को बाइज्जत किसी तरीके से अगर हो सके तो हिंदुस्तान की नागरिकता मिल जाए। ताकि देखिए, अगर वो पाकिस्तान गई तो जिस तरीके का सीमा हैदर का खुद का बयान है, सीमा हैदर का खुद का बयान है कि वो मार दी जाएगी, सीमा हैदर का खुद का बयान है कि वो मार दी जाएगी, मगर अगर ऐसा हुआ तो जो सीमा का हैदर का बयान है वो बिल्कुल सही है, सीमा हैदर वहाँ मार दी जाएगी, बिल्कुल मार दी जाएगी। और हमारा हिंदू समाज इस चीज़ को कभी कबूल नहीं करता है और हमें अपने हिंदू भाइयों पर पूरा भरोसा है कि वो उसे न्याय दिलाएंगे, क्योंकि हिंदू दया की मूरत है। मुस्लिम के बारे में मैं कोई, अरे दया की मूरत है तो कोई घुसपैठिया आके घुस जाएगा, हिंदू धर्म अपना लेगा और दया के बहाने हमारे सैनिकों की शहादत होती रहेगी। एक बात बताइए, वो अपनी शहादत कराती, अगर वो जासूस होती, वो अपनी शहादत कराती तो क्या 2-3 महीने तक इंतजार करती? सुनिएगा मेरी बात को, बीच में टोकिएगा नहीं। क्या वो 3-4 महीने वहाँ इंतजार करती? जो अपने मिशन में आया है होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन में उस मिशन पे कामयाब होना शुरू कर देता, उस मिशन पे शुरू हो जाता काम करना। मगर वो क्या कर रही थी? वो हिंदू धर्म को सीख रही थी, वो हिंदू धर्म की नीतियाँ सीख रही थी, उसके धर्म की सारी अच्छाइयाँ सीख रही थी। मगर क्या किया आप लोगों ने? देश के लोगों को भावनाओं में बहने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये देखिए, अब 24 का चुनाव आ रहा है तो ये मुद्दा सही, सीमा हैदर और ये सब मुद्दा को ख़त्म कर देना चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई, विकास, ये सब मुद्दा होना चाहिए। जिस तरह से सरकार जो है, सरकार की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उसको पकड़ती हैं, छोड़ती हैं, मुद्दा ठंडा होता है, गर्म होता है। सरकार के ये सरकारें तो करा रही है सर, जवाब दूंगा मैं, बहुत सरकारें तो करा रही है कि असली लोग बेरोजगारी और महंगाई की बात न करें। आप बताइए, अदरक 300 रुपये के जी, मिर्चा 300 रुपये के जी, टमाटर 200 रुपये के जी, क्या है? महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पर कोई चर्चा ना करे। ये इसी में फंसे रहे, सीमा हैदर में और प्यार मोहब्बत में ऐसे लोग। नहीं तो सुरक्षा एजेंसियां चूंकि स्वतंत्र होती, सुरक्षा एजेंसी वहाँ फेल्योर है, कैसे आ गए भाई? वहाँ पाकिस्तान तो कोई नहीं, अभी सुरक्षा एजेंसियां फेल हैं, तभी तो आ गई, जो कि पकड़ रही हैं, फिर रख रही हैं, फिर छोड़ रही हैं। अब ये तो सुरक्षा एजेंसी जाना है। इनसे पूछिए दोष किसका है? ये तो जो है कांग्रेस का है, भारत सरकार जाने, सुरक्षा एजेंसियां जाने क्यों पकड़ रही है, क्यों छोड़ रही है? क्यों छोड़ रही है? ये सरकार उसको पकड़ करके सीधे पाकिस्तान पैकअप कर देना चाहिए 4 बच्चों के साथ। यहाँ पर जनसंख्या ऐसे ही बहुत हो चुकी है। अकेले आती तो बात समझ में, 4 ठो भी लेके चली आई बच्चा। चाहिए तो यहीं से तो बच्चों की शहादत करा देते। अरे तो हम यहीं से दे देते हैं, बच्चा से प्यार था तो। सीमा हैदर को सुरक्षा एजेंसियां पकड़ रही हैं, फिर छोड़ रही हैं। ये सरकार का टोटल व्यावसायिक कार्यक्रम है, जो आप मुद्दों से अपने ध्यान को हटाइए और भाभी भौजी सीमा टीमा पे अपना ध्यान लगाइए। मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को हाईलाइट किया जा रहा है, जो ना देश की जनता के लिए और ना ही देश की सुरक्षा के लिए, किसी चीज़ के लिए ये ठीक नहीं है। और हम लोगों को किसी को भी सीमा हैदर के आंसुओं में नहीं जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हमारे पास अपने रोने के लिए, अपने आंसू पोंछने के लिए ना समय है और ना ही हमारे पास उसके लिए कोई व्यवस्था है। तो हम सीमा हैदर और पाकिस्तान के बारे में क्यों सोचेंगे? हमारे पास खुद की इतनी समस्याएं हैं, उसको हम रिजॉल्व करेंगे, उसको हम सॉर्ट आउट निकालेंगे। उसका सीमा हैदर है कौन? इतना क्यों है? यानी कि इसमें कहीं ये है कि सुरक्षा एजेंसियों पे सरकार का दबाव की मुद्दा चलाते रहो। हाँ, ये बात मुद्दा, ये टोटल सरकार करवा रही है। सरकार ना चाहे 1 सेकंड में इनको पैकअप करिए और बॉर्डर लाइन पे ले जाइए और उनको पैदल दौड़ाइए, जाइए वापस पाकिस्तान। भारत में क्या जरूरत है आपकी? अगर आपको ज्यादा प्यार है तो इनको भी लेके जाइए पाकिस्तान। इनको अगर उनको भारत से इनफैक्ट प्यार होता है, भारत के किसी भी आदमी से, तो वो चुपचाप चली जाती हैं यहाँ, अपना सब कुछ बेच के खोज के। बताइए, आप जहाँ पे 40 बरस या 20 बरस जो भी आपकी उम्र हो, जहाँ आप रही हैं, वहाँ क्या कोई ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिला जहाँ आप प्यार कर पाएँ? ना कोई ऐसा आदमी मिला। अगर आपको ऐसा करना भी था तो आपको आना चाहिए था अकेले। आपका बेहद हम स्वागत करते हैं, हाथ खोल के करते हैं। आप वहाँ से बेच के खोज के लोगों को वहाँ भी अपमानित करके आई हैं। वहाँ के लोग भी उनके इस कदम से दुखी हैं, अपमानित है। वहाँ की भी जनता अपमानित महसूस कर रही है। यहाँ की भी जनता इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से नहीं ले रही है। सरकार इसको चाहे जितना हाईलाइट करे, ये हमारे देश के लिए ठीक है, ना हमारी सुरक्षा के लिए ठीक है और ना ही हमारी जनता के लिए ये मुद्दा ठीक है। इन सब मुद्दों को हटाइए तुरंत और लाइए मेन मुद्दे पे।
सरकार से भी यही रिक्वेस्ट है, इन सब मुद्दों को हटाइए, आइए आप सीधे मेन मुद्दे पे, चुनाव सर पे है, ये बेवकूफ़ जैसा मुद्दा सामने न लाइए। यानी कि सीमा हैदर पर संदेह बरकरार है क्योंकि वहाँ भी बर्बाद करके आई है, तो इस बात से ये कहना चाहते हो यहाँ भी कोई गारंटी नहीं ले सकता। भाई जिसका नेचर ही बर्बाद करना है वो यहाँ आके क्या करेगा, यहाँ वो क्या कर पाएंगे आप बताइए। अगर इनको कुछ करना होता तो ये पाकिस्तान में ही कर लेती। अगर इनको बच्चा ही चाहिए था तो क्या भारत में बच्चा देने वालों की कमी है क्या? आइए आपको 4 नहीं 6 बच्चे दे दिए जाएंगे अगर आपको बच्चे से ही प्यार है तो। वहाँ के जनता को यहाँ लाने की क्या हो सकता है भाई? हमारे पास है, जनता है, बहुत है, जितना चाहिए उतना बच्चा ले जाओ, हम देने के लिए तैयार हैं। यहाँ से लेके जाओ, हम 4-6 बच्चे नहीं देते हैं आपको, लेके जाइए वहाँ पालिए पोसिए। आप क्यों लेके आएंगे भाई वहाँ से? अभी भाई साहब कह रहे हैं कि सीमा हैदर को सिर्फ जिंदा इसलिए रखा जा रहा है इस मुद्दे को ताकि चुनाव प्रभावित हो। बिल्कुल। एक हमको शेर याद आ रहा है किसी शायर का, फूल खिलने से पहले कली तोड़ बेच दे, उस मालन का कोई भरोसा नहीं, और रात भर सौहर जो बदलती रहे उस सुहागन का कोई भरोसा नहीं। बाबा बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि सीमा हैदर का जो मुद्दा है वो किसी न किसी रूप में इसलिए चलाया जा रहा है ताकि देश से महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा आदि मुद्दों पे पर्दा डाला जा सके, और इसीलिए कहीं न कहीं सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। जनता का रुख ये है कि सरकार इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि मुद्दा चलता रहेगा, ना महंगाई पे बात होगी, ना बेरोजगारी पे बात होगी। इसीलिए शायद एक संदेह ये भी हो रहा है कि सुरक्षा एजेंसियाँ पकड़ रही हैं, छोड़ रही हैं। लेकिन एक सीधी सी बात है, अगर कोई महिला, पाकिस्तानी दुश्मन देश की महिला सीमा तोड़ करके आती है, असंवैधानिक रूप से आती, तो प्रथम दृष्टया उस पर देशद्रोह का मुकदमा बनता है। उसे पहले जेल में होना चाहिए, ना कि खुलेआम भारत की जनता के बीच में घूमना चाहिए। और इमोशनल कार्ड जिस तरह से वो खेल रही है तो देश के लोगों को लुभावने का काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर बहुत ही एक गलत है और असंवैधानिक है। किसी भी तरह से जनता को इस झांसे पे नहीं आना चाहिए। उसके आंसू घड़ियाली हैं, जनता ऐसी बोली, वो 100% घड़ियाली ही आंसू हैं, उन पर भरोसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस शिक्षा दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए नेशनल आवाज़।